क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे कारण बताओ। साहब जी, आपके बेटा बेटी की शादी दोनों की एक साथ आ गई है। 9 तारीख को बेटे की शादी से फारिग हो जाऊंगा। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो इस वजह से दोनों थोड़ा सा दोनों डिले दोनों हो रहा है। दोनों बच्चों को मेरी तरफ से शुभ आशीष। मैंने तो आपके पास में साहब कार्ड भी भेजा था व्हाट्सएप के ऊपर। वो व्हाट्सएप तो मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं कितनी बार चिल्ला के बताऊंगा आपको। अब मेरे को तो अभी पता चला साहब, आज जब ये सुना था और कल भी सुना था, उसमें आपने बोला था कि मैं व्हाट्सएप को अभी यूज नहीं करता हूँ। हाँ और अभी टेलीग्राम को बोला आपने, टेलीग्राम के ऊपर ही संपर्क रखना है। हाँ हाँ हाँ, ये सभी लोगों को ये कम्युनिकेट करो कि अपने संदेशों में भी कहो इस बात को। जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ये व्हाट्सएप जो है सरकार का दल्ला बन गया है। जी सर। तो ये सरकार के दल्लों को जो है ना सबक सिखाना है और सरकार को भी सबक सिखाना है। जी जी जी। हाँ, लेकिन आप फिर भी आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपके जुड़े हुए लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कोई नरेंद्र करके है आपके हाँ जी, पूर्वल। नरेंद्र हमारा भांजा ही है साहब जी। हाँ, उसने तो एक दिन में जो है 9 लोगों को जोड़ा है और उसके हाँ अभी जी। 2000 के आसपास हो गए हैं और वो मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन में ही वो जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन गया है। जी सर, इसने जब शुरू में ये इसमें सम्मिलित कराया था, मैंने सदस्यता दिलाई थी, उस टाइम इसने एक दिन में 6 लोगों को सम्मिलित कराया था साहब। अच्छा, ओके। और अभी जब ये शादी में आया तो मैंने इसको थोड़ा सा डोज दिया। हाँ हाँ। मैं कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और 21 जो लक्ष्य हैं उनसे युक्त भारत चाहिए और देशवासियों की सभी समस्याओं से निजात चाहते हो और अपनी भी समस्याओं से निजात चाहते हो, तो क्राइम फ्री भारत मिशन का जैसा मॉडल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसमें आपको जेब से पैसा खर्च नहीं करना और सारी समस्याओं का समाधान मिल जाना। एक एक तीर से सारे निशाने साध जा रहे हैं, तो इसमें काम करना ही पड़ेगा। और यदि आपकी जो है ना मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है तो नंबर 1 पे आ जाओ, तो मुख्यमंत्री बनना तय। ये चीज भी मैंने साहब बिल्कुल अभी तो स्पष्ट बोलता हूँ मैं सभी बंदों को जिनसे भी मेरी मुलाकात होती है। और यदि भाई अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, पार्षद बनना है या फिर गांव का पंचायत का सरपंच या मेंबर बनना है, तो आपको एक ढेला भी खर्च नहीं करना है, सिर्फ लोगों को जोड़ना है मात्र है। और सारी समस्याओं की जड़ ये राजनेता हैं, इनको ही हरा करके आप चंद्रगुप्त बन करके लोकसभाओं में और विधानसभाओं में बैठ करके, पंचायतों में बैठ करके अपने नियम कानूनों के हिसाब से जो अंग्रेजों के नियम कानून कायदे हैं उनको सबको बदल करके अपने भारत के प्रजातंत्र के हिसाब से नए नियम कानून बनाने में अपना सहयोग दें और देश का उद्धार करें। आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को आप एक ऐसा सुंदर भारत दें जिसमें अपराध मुक्त भारत हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, टैक्स मुक्त भारत हो, जहर मुक्त खेती हो, जीवन निरोगा हो और जीवन जो आयु है वो दीर्घायु हो। फिर बिना थाने जाए एफआईआर हो, 45 दिन में न्याय मिले। न्याय न देने पर जज महोदय के ऊपर भी जब जुर्माना लगेगा तो जज महोदय साहब को 45 दिन में निर्णय देना ही पड़ेगा। 45 दिन तो अधिकतम समय है, वैसे तो 3 दिन में भी न्याय मिलेगा। अभी तो साहब लोगों को ख्याली पुलाव लगते हैं 45 दिन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। होने से सब कुछ होता है। अभी लोगों की इसमें ख्याली क्या है? चलता है कि नहीं, लोगों को ऐसा लगता है साहब ऐसा कि क्यों ऐसा हो नहीं सकता कि सालों साल हो जाते हैं। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता उनसे? जो मॉडल आपने बनाया है साहब, इसके तहत तो बिल्कुल हो सकता है साहब। इसमें तो 45 दिन में तो बहुत लंबा टाइम है। हम तो कह रहे हैं इसमें तो 3 दिन में भी हो जाएगा, 2 दिन में भी हो जाएगा। अगर सही मायने में अकट साक्ष्य है सामने, जज महोदय जी मना ही नहीं करेंगे कि इसको सजा नहीं देनी है। रामवीर जी, आपको एक तथ्य शायद अभी आपने नई थी से समझ पाया है। आगे चल के किसी से अपराध हो जाएगा तो वो एफआईआर का वेट नहीं करेगा, वो बिना एफआईआर हुए खुद पहुंच जाएगा। भाई साहब मुझसे ये अपराध हो गया है, आप जो उचित दंड समझते हैं वो हमको दे दीजिए, हमें कोई न्यायालयीन प्रक्रिया नहीं चाहिए। जानते क्यों? बिल्कुल नहीं, क्यों ऐसा क्यों होगा ये बताइए। ऐसा इसलिए होगा साहब कि अगर न्यायालय में जाएगा तो उसको 2 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा और अगर सीधा जाकर के बोल देगा तो उसको थोड़े में ही काम चल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि न्यायालय का भी जो समय है वो वेस्ट नहीं होगा। देखिए इसमें जो है आगे चल के जो एफआईआर दर्ज कराने वाला फरियादी होगा उसे भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा।
जो गवाही देने आएगा उसको भी पैसा मिलेगा, जो भाषा का दुभाषिया होगा उसे भी पैसा मिलेगा, जो फॉरेंसिक साइंस का और बाकी जो है ना एविडेंस कलेक्शन में मदद करेगा उसको भी जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और जो जज महोदय को पैसा मिलेगा तो उनको सैलरी तो बहुत कम मिलेगी, उनको असली पैसा रेवेन्यू स्ट्रीम से मिलेगा। और ये जितनी भी रेवेन्यू स्ट्रीम है, चाहे वकीलों को, क्योंकि डिफेंस लॉयर को भी पेमेंट जो है वो अपराधी को नहीं करना होगा। जी सर। तो डिफेंस लॉयर का भी पैसा जो है सिस्टम देगा, और जो प्रोसिक्यूशन का लॉयर है उसका भी पैसा जो है सिस्टम देगा, और इन सबको रेवेन्यू स्ट्रीम कहेगा। और सब रेवेन्यू स्ट्रीम को जोड़कर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। जी। तो इससे इतना पैसा जनरेट होगा कि आज जो भारत सरकार सभी तरीके से जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा कर पा रही है उससे 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू हो जाएगा। और केवल हम क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम के आधार पर भारत को टैक्स फ्री कर पाएंगे, तो आने वाला जो समय है भारत के लिए वो टैक्स फ्री भी होने वाला है। और टैक्स फ्री अकेला नहीं होगा, बल्कि महंगाई फ्री भी होगा। भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, भारत में आगे चल के कोई दिवालिया नहीं होगा। बिगेस्ट रिसर्च जो है वो भारतवर्ष की भूमि पे होगी, और भारत जो है दुनिया का बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बन जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर भारत होगा, और भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकेगी। और पूरा विश्व जो है, अकेला भारत ही नहीं, पूरा विश्व इसी गंगा में बहेगा, क्योंकि वसुंधरा कुटुंबम के तहत भारत जो है विश्व का कल्याण भी करेगा। जी बिल्कुल। तो अकेला अपना कल्याण नहीं, विश्व का कल्याण भी होगा। ये सब भारत की संस्कृति में ही है, वसुदेव कुटुंबकम। और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बाकी कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता। हमारे दुष्ट राजनेताओं का आचरण इसके जस्ट विपरीत है। हाँ जी बिल्कुल, वो विपरीत है सर, जस्ट उल्टा है। दुनिया भूखी मर जाए लेकिन हमारे खुद भी और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ऐश और आराम भोगती रहें। ये हमारे लोग राजनेताओं का काले चरित्र के सफेद पोशाक छोड़ करके, जिनका देह काला, शिक्षा काली, उद्देश्य काला। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब आप ये सोचिए कि कल जो है जब पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा तो इनकी भ्रष्टाचार की राशि का होगा क्या? ये उसकी होली जलाएंगे क्या इनकी? क्योंकि वो सामने आएगा तो जेल जाएंगे, तो जेल जाने से तो अच्छा है कि होली जला लो यार, है? जी। तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल, वो सीन देखने लायक होगा। सब आनंद ही आनंद है। हाँ जी, तो आनंद ही आनंद नहीं, सब परमानंद होंगे, परम आनंद होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, आपको बच्चों को जो है ना हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, और उनको मेरा शुभाशीष भी। और शादी करके फिर एकदम बिल्कुल पूरी शक्ति से लग जाइए आप। आपको चंद्रगुप्तों के नंबर 1 पे आना है। साहब जी, आपने फोन करके मेरे ऊपर उपकार बहुत बड़ा किया है। मैं तो खुद ये सोच रहा था कि साहब के पास में फोन ही मैंने जब करना है जब साहब को ऐसा लगे कि हाँ भाई, कोई बंदा ऐसा है जो झाड़ू, जो भारतीय सेना से सेवा निवृत्त होने के बाद भी, जब आप इतने उम्र के पड़ाव पर इतना बड़ा बीड़ा उठाने की क्षमता रखते हैं, तो हम तो साहब छोटे से प्यादे हैं। हम लोग कोई प्यादे नहीं है, कदम मिला करके चलने की तो कोशिश करनी है। हमें कह रहे हैं कोई प्यादे नहीं है, हम सब एक टीम का हिस्सा हैं, और हम संगठित टीम के तहत काम करेंगे। और अब बहुत जल्दी जो है सदस्यों और चंद्रगुप्त यात्रा में जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको उनका सम्मान समारोह जो है ना आयोजित करना प्रारंभ करेंगे। अप्रिसिएशन लेटर भी देना चालू करेंगे और सम्मान समारोह भी चालू करेंगे। हेलो, अच्छी बात है ना ये? बहुत अच्छी रहेगी सब। हाँ, जो उससे लोगों की हौसला अफजाई होती रहेगी। फ्रेंड्स कॉल पे ले लूं, एक बंदे हमारे साथी हैं जो राजस्थान से हैं, और राजस्थान के अंदर भी 2023 के अंदर चुनाव आए।
मैंने हाँ। उनसे बोला भी था, बिटिया की शादी में तो वो आए थे। हाँ। भाई अब मेरे पास इतना समय है नहीं साहब, रात की शादी थी तो भागम भाग में रहते हैं। आप सब चीजों को समझते हैं कि हम तो अभी शुरुआत